आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस क्लास 12 फिजिक्स का। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें ये फार्मूला हमें देखना है कि रे ऑप्टिक्स में कैसे डिराइव करते हैं। इस फार्मूले में जो मीनिंग है वर्ड्स के, वो जैसे म्यू है तो म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, U कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V है इमेज डिस्टेंस। अब ये जो डेरिवेशन है ये कॉन्वेक्स के लिए भी प्रूव होता है और कॉनकेव के लिए भी प्रूव होता है। फॉर्मूला सेम है, बस रे डायग्राम बदलता है, इसलिए ये दो तरह से पूछा जा सकता है। आज हम करेंगे स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। तो सपोज MPL एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जिसका पोल है P और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रखा है O। फर्स्ट रे इससे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, चूंकि नॉर्मली है तो बिना डेविएशन के पास हो जाएगी, और अनदर रे इंसिडेंट हो रही है ए पर, चूंकि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी और इमेज बनेगी आई पर। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया C, जो नॉर्मल का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है, और ये बेंड हो गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। तो इस डेरिवेशन को हम प्रूव करेंगे तीन पार्ट में। पहला हिस्सा कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देख रहे हैं हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन आई इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर। तो म्यू इक्वल टू क्या हुआ? आई आर, और आई इक्वल टू कहलाया म्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है O और सारी डिस्टेंस P से नापते हैं, इसलिए O से P OP को हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि माइनस में होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट है। PC पोल से सेंटर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PI पोल से इमेज की डिस्टेंस को कहते हैं PI, ठीक है। इस तरफ की डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लिया है और इस तरफ की डिस्टेंस को हमने नेगेटिव माना है। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम यहाँ लगा रहे हैं आई और आर कैसे निकले। तो देखो यहाँ पर हमने लगाना है एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम के अनुसार यह अल्फा है, ये बीटा लिया और इसको हमने मान लिया थीटा। तो ट्रायंगल OAC में जो आई है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। और आर निकालने के लिए हमने लिया ट्रायंगल IAC। इसमें बीटा किसके बराबर है? बीटा एक्सटीरियर एंगल है, आर प्लस थीटा के बराबर हुआ कि नहीं? तो यहां से हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू। तो आर क्या होगा? आर हो जाएगा बीटा माइनस थीटा, प्लस का थीटा इधर आके माइनस का, तो बीटा माइनस थीटा। तो ये जो आई आया है और ये जो आर आया है, इसको हम कहाँ रखेंगे? इस फॉर्मूले में, फर्स्ट में। तो सेकेंड से आई की वैल्यू और थर्ड से आर की वैल्यू कहाँ रखेंगे? फॉर्मूले में। पहले हमने स्नेल्स लॉ लगाया,
फिर हमने एक्सटीरियर थ्योरम से आई और आर पता किए। अब आई इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, म्यू आर, और आई की वैल्यू क्या है देखो, अल्फा प्लस बीटा, और आर की वैल्यू है बीटा माइनस थीटा। अब देखो आई की जगह अल्फा, अल्फा क्या हो गया, अल्फा है एंगल, और एंगल की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा के सामने कौन है, एपी, और रेडियस कितनी है, ओपी। बीटा, बोलो बीटा के सामने क्या होगा, एपी अपॉन पीसी, और थीटा एपी अपॉन पीआई। ये जो एंगल है इसके सामने आर्क और ये रेडियस, ये आर्क और ये रेडियस, इस तरह से। चलो अल्फा की वैल्यू रख दे, एपी अपॉन ओपी, बीटा की वैल्यू है एपी अपॉन पीसी इक्वल टू म्यू एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन पीआई। देखो पूरे फॉर्मूले में से क्या कॉमन आ रहा है, एपी, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी। इसी तरह यहाँ पर क्या आया, म्यू 1 अपॉन पीसी 1 अपॉन पीआई, एपी यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है। देखो एपी से एपी कैंसल, ओपी की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली है बच्चों, माइनस यू, पीसी की वैल्यू है आर इक्वल टू म्यू, पीसी की वैल्यू है आर, और पीआई की वैल्यू बताइए वी, माइनस का 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर, म्यू का इंटू किया, म्यू अपॉन आर, म्यू अपॉन वी, माइनस का म्यू अपॉन वी इधर आके, प्लस का माइनस का 1 अपॉन यू, म्यू अपॉन आर यही है, प्लस का इधर आके, माइनस का, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आर, म्यू माइनस 1, इसको हमने लिखा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, इस तरह से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को डिराइव किया। तो जैसे अभी आपने देखा कि ये कॉन्वेक्स के लिए है, ऐसा ही कॉनकेव के लिए भी यही फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, पर उस समय रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। प्रोसेस वही रहेगी, स्नेल्स लॉ, सेकेंड पार्ट में एक्सटीरियर थ्योरम, और थर्ड पार्ट में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई बात समझ में? थैंक यू।